नीलिमा जी, आपको सुखी बनाती है, आदतें ही आपको दुखी बनाती है, आदतें ही आपको बीमार बनाती है और आदतें ही आपको स्वस्थ बनाएगी। तो स्वस्थ बनाने की पहली आदत है सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीने की आदत। और वो उकड़ू बैठ के आपने धीरे धीरे पानी पीना है। जैसे ही आप धीरे धीरे पानी पिएंगे, आपकी लार जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पानी के साथ आपके पेट में चली जानी चाहिए। और ये लार जो है आपको स्वस्थ रखती है जीवन भर। तो आपको हमेशा पानी धीरे पीना है, बैठ के पीना है और पूरे दिन भर पीना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह पी लिया और उसके बाद दिन भर छुट्टी। आपको सुबह से शाम तक 4 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है। उसका सही तरीका है, आप 8-9 बजे से पहले पहले 2 लीटर पानी पी लें और 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपने 1 लीटर पानी पीना है और 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपने अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। ये एक सही तरीका है पानी पीने का। तो आप सुबह के समय पर ज्यादा पानी पिए, शाम होने के बाद साथ चलते हैं। तो जैसे ही सूरज निकला आपने पानी बढ़ा देना है और जैसे ही दिन ढलान की तरफ आया पानी आपने कम कर देना है। ये छोटे छोटे ज्ञान की बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। तो उसके बाद हम लोग सुबह 8 बजे तक अपना शेक कंप्लीट कर लेते हैं, सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद शाम को 8 बजे हम लोग शेक पीते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। दिन भर में जो लोग हमारे जीवन में आए, जिन्होंने बहुत सारी हमें खुशियां दी, उन सबको भी धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने जो भोजन दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। और जो भी चीजें हम दिन में प्रयोग करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम नहाते हैं, हम साबुन लगाते हैं, हम तेल लगाते हैं, जो भी चीजें हम प्रयोग करें उन सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना है। खासकर जब आप नहाएं, नहाते समय जब आप अपने ऊपर पानी डालें तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने बहुत दिया। तो आप अपने अभाव की बजाय आपको जो मिला हुआ है उस पर अगर ध्यान देंगे तो परमात्मा आपको और ज्यादा देंगे। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं शुरू। तो आज का सेशन है हमारा जिंक। सबसे पहले जिंक होता क्या है? जिंक मिनरल श्रेणी में आने वाला एक आवश्यक पोषक तत्व है। जिंक की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो जिंक की कमी क्यों हो गई है हमारे शरीर में? उसका एक कारण है जमीन में ही जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है। अब जमीन के अंदर जिंक की कमी क्यों हुई? क्योंकि हमने जमीन में दोहन ज्यादा किया है। पहले के जमाने में पूरी साल में एक फसल होती थी तो जमीन में जो जिंक की मात्रा थी वो बनी रहती थी। पशु बाहर चरते थे, गोबर करते थे, गोबर की खाद में जिंक होता था और बार बार गोबर की खाद डालने से जो जिंक की मात्रा थी वो जमीन में बनी रहती थी। अभी हमने क्या किया है, साल में 2-2, 3-3 फसलें, 4-4 फसलें भी कई जगह ले लेते हैं। उस दोहन से, बार बार फसलों के उगाने से जमीन के अंदर जो जिंक था उसकी कमी हो गई है। सरकार भी योजनाएं चलाती है डिपार्टमेंट के थ्रू कि आप जो है जमीनों में जिंक डालें। तो किसान जो है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो यूरिया डालता है, जिंक नहीं डालता। इसके बार बार यूरिया, डीएपी और स्प्रे पेस्टिसाइड के प्रयोग से जमीन में जो जिंक का लेवल था वो डाउन चला गया है और पेस्टिसाइड का लेवल जमीन में ऊपर आ गया है। तो इन कारणों से हमें जो खाने पीने के माध्यम से, जो हमें फसलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, फलों के माध्यम से जो जिंक मिलना चाहिए था, आवश्यक पोषक तत्व है, वो शरीर में ना जा पाने की वजह से बहुत सारे रोग हो गए हैं और हम डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते हैं। असल में वो विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। तो जिंक भी आपके शरीर में कौन से रोग पैदा कर सकता है वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जिंक की कमी से सबसे पहले आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है। जैसे हर देश की एक सेना होती है, जैसे भारत की भी सेना है, हर देश की एक सेना होती है। सेना क्या करती है? सेना चारों तरफ बॉर्डर पे रहती है। तो सबसे पहले कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उससे कौन लड़ता है? हमारी आर्मी लड़ती है, हमारी सेना लड़ती है।
उसी तरह से आपके शरीर में भी एक सेना है। परमात्मा ने भी शरीर को बचाए रखने के लिए सैनिक दिए हैं, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली बोला है। तो उस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत, अगर सैनिकों को मजबूत रखना है तो जिंक बहुत बड़ा उनके लिए हथियार है। जिंक हथियार है सेना के लिए, आपकी शारीरिक सेना के लिए। तो अगर जिंक कम हो जाता है तो आपको छोटे छोटे रोग भी बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, और जिंक की कमी से बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो आपको जिंक की पूर्ति करनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बन सके। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जिंक की टेबलेट खाते थे बहुत सारे लोग, कि वे जिंक लेने से लोगों का कोरोना जल्दी ठीक हुआ। उसका कारण था कि जिंक में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के सारे गुण मौजूद है। उसके अलावा आपको अगर भूख कम लगनी शुरू हो गई है तो ये शरीर लक्षण दिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आपके जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, जिंक कम हो गया शरीर। अगर आप सिर्फ समय पर खा रहे हैं कि चलो जी टाइम हो गया है, 1 बज गया है, खाने का टाइम हो गया, खा लेते हैं, लेकिन पेट में भूख नहीं। चलो जी रात हो गई है, 8 बज गए हैं, डिनर का टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं। सुबह आप टाइम देखकर खाना खाते हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है। उसके अलावा लगातार दस्त लगना, कुछ लोगों को खाना खाते ही वॉशरूम ढूंढना पड़ता है। वो खाना खाएंगे, टॉयलेट पहले देखेंगे, कि खाना खाते ही उन्हें टॉयलेट में भागना पड़ता है। तो ये भी जिंक की कमी का एक लक्षण है। जिंक की कमी से ऐसा होता है, जिंक पूरा कर लोगे तो आपको खाना खाते ही टॉयलेट में भागना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो है जिंक की कमी से आपकी स्किन भी चेतावनी देती है, और आपकी स्किन पे खुश्की आ जाती है एक तरह की। जैसे ही आप कोई नाखून चलाओगे उस पर निशान पड़ जाएगा, और रुखी स्किन रहेगी आपकी हमेशा। आपकी खासकर कमर, पेट और हाथ ये बिल्कुल सूखे दिखाई देंगे आपको। अगर ऐसी स्किन आपकी हो गई है तो आपको जिंक की मात्रा पूरी करने की जरूरत है। उसके अलावा महिलाओं में अगर जिंक कम हो जाए तो बांझपन आ जाता है, कंसीव नहीं कर पाती है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहती है जी हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आप आज से एक चीज मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, जिंक। जिन भी हमारी माताओं बहनों को ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनको जिंक पूरा करना है। उसके अलावा पुरुषों में भी बांझपन आ जाता है, पुरुषों में भी दिक्कत आ जाती है, तो इसकी कमी भी जो है आप जिंक से पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं में अगर जिंक की कमी हो जाए तो भी बांझपन आ जाएगा, और पुरुषों में अगर कमी हो जाए तो भी पुरुषों में बांझपन आ जाता है, और ये एक खतरनाक स्टेज होती है। और उनको बेचारों को पता ही नहीं चलता कि जिंक की कमी के साथ कारण ऐसा हो रहा है। वो सोचते हैं कि कोई बीमारी हो गई है। तो जिन भी परिवारों में इस तरह की कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आपने जिंक पूरा करना है, ठीक है, उस महिला और उस पुरुष का। उसके अलावा जिन लोगों के घाव जल्दी नहीं भरते हैं उनमें भी जिंक की कमी है। कुछ लोगों के घाव महीनों रहते हैं, ठीक ही नहीं होते हैं। वो थोड़ी सी कहीं भी खुजली कर ले तो घाव बन जाता है और ठीक ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कोई एलर्जी है, हमें कोई और बीमारी है। असल में ये जिंक की कमी की चेतावनी है, और आपके शरीर में जिंक कम हो गया है। तो आपको सबसे पहले अपना जिंक पूरा करना। उसके अलावा जिंक की अगर कमी हो जाए तो स्वाद और गंध आनी कम हो जाती है। आप जो है टेस्ट किसी भी चीज का आना आपको बंद हो जाएगा। आप कहोगे जी मैं मुझे किसी चीज में टेस्ट ही नहीं आता, ठीक है। आप बार बार नमक डालते हो, आप सोचते हो कि नमक कम है सब्जी में, ठीक है। वो नमक कम नहीं है, असल में आपकी जिंक की डेफिशिएंसी के कारण जो टेस्ट पैदा करती है जीभ, वो जिंक ही करता है। तो जिंक की कमी हो जाएगी तो आपको चीजों में स्वाद आना बंद हो जाएगा। उसके अलावा गंध यानी कि सुगंध आनी आपको बंद हो जाएगी। किसी तरह की ना बदबू आएगी, ना किसी तरह की खुशबू आएगी। ये धीरे धीरे अगर आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है। उसके अलावा आपके जो है नाखून फटने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के नाखून बीच में से फट जाते हैं। जैसे ही नाखून थोड़े से बड़े हुए अपने आप टूट के गिर जाएंगे या फट जाएंगे। दूसरा एक लक्षण और है, जो आपके नाखून है
वो खुरदरे हो जाएंगे, वो प्लेन नहीं रहेंगे, वो समतल नहीं रहेंगे, खुरदरापन आ जाएगा उसमें। जब आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि मेरा नाखून खुरदरा है। तो ये खुरदरा नाखून अगर है तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, और शरीर आपको सिम्टम दे रहा है, लक्षण दे रहा है, ताकि आप अपना जिंक का लेवल पूरा कर लो। उसके अलावा अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा है, आप बच्चों को पीटने लगे हैं, पत्नी के साथ झगड़ा करने लगे हैं, या पत्नी पति के साथ झगड़ा कर रही है, सास के साथ झगड़ा कर रही है, तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसके स्वभाव में बदलाव क्यों आया है। तो ये भी बदलाव आपके जिंक की कमी के कारण आते हैं कि ये बहू पहले तो ठीक थी, अब इसको अचानक से क्या हो गया। तो आपने उस बहू को जिंक देना है, उस हस्बैंड को जिंक देना है, ठीक है। उसके अलावा सासू को भी जिंक की जरूरत हो सकती है। कई बार सासू भी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो आपने तुरंत जो है सासू को भी जिंक की डोज दे देनी है। वाह, आज महिलाएं बहुत खुश हो रही है, अच्छा मेरी सास में, इसका मतलब जिंक की कमी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसके अलावा जो है वजन का बढ़ना, आपकी डाइट उतनी है और वजन अचानक से बढ़ने लगा है, तो ये भी एक जिंक की कमी होने का लक्षण है। तो जिंक की कमी से भी वजन बढ़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं डाइट मेरी ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है। तो आपको अपने लेवल जिंक जो है वो पूरा रखना है, लेवल। उसके अलावा जो है बाल झड़ने लगते हैं, अगर जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो आपके बाल कमजोर होके टूट के झड़ने शुरू हो जाएंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि बाल क्यों झड़ने लगे। उसके अलावा अचानक से चक्कर आना, जैसे कुछ लोग बैठे हैं और एकदम से खड़े होते हैं, तो खड़े होते ही चक्कर आता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? बैठे हैं और एकदम से जब खड़े होते हैं तो चक्कर महसूस होता है। एक बार हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है। जैसे बैठे हैं और एकदम से खड़े होंगे तो चक्कर जैसा महसूस होगा, जैसे चक्कर आ गया है और आप गिर जाओगे। तो आपको सबसे पहले जिंक की पूर्ति करनी है, ठीक है। उसके अलावा पेट में अल्सर रहना, कुछ लोगों का पेट में अल्सर हो जाता है, जख्म ना भरने का मतलब बाहरी जख्म भी तेजी से नहीं भरते जिंक की कमी से, और अंदर भी कोई जख्म हो जाए आपके आंतों में, आपके लीवर में, वो भी जल्दी से नहीं भरेगा, और धीरे धीरे आप अल्सर की तरफ बढ़ जाएंगे, और आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है जिंक की डेफिशिएंसी। तो आपको हमेशा जिंक पूरा रखना है, ताकि आपको जीवन में कभी भी अल्सर की समस्या ना आए। उसके अलावा जिंक की कमी से ही मानसिक सुस्ती आती है। बहुत सारे लोग सुन्ने होके बैठे रहते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, उनका ध्यान नहीं होता। तो मानसिक सुस्तपन जो है, मानसिक जो ढीलापन है, वो भी आपको जिंक की कमी के कारण आता है, क्योंकि जिंक आपके दिमाग को सक्रिय रखता है। और जैसे ही जिंक की कमी होगी तो क्या होगा, आपका दिमाग जो है, आपका माइंड निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा, और आप पाएंगे कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जिंक की कमी के लक्षण हैं, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके खाने पीने में जिंक पूरा रहे। उसके अलावा अगर ये कमी हो जाए, महिलाओं में जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो महिलाएं आक्रामक हो जाती हैं, उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, और वो चीजों को उठा के फेंकना शुरू कर देती है। कितने महिलाओं को चीजें उठाकर फेंकने का मन करता है कि जब गुस्सा आता है तो इतना आता है, जो भी हाथ में है फेंक दो। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ खड़ा करो। यस 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 यस, चीजें फेंकने का मन कर रहा है। फोन तोड़ चुके हो, कई बर्तन फोड़ चुके हो, ये जिंक की कमी है आप में, ठीक है। बहुत सारे महिलाओं ने हाथ उठाया है, आपको जिंक पूरा करने की जरूरत है, ठीक है। आप कुछ भी चीजें उठा के फेंक रहे हो, जिंक की कमी का लक्षण है, ये एक सिम्टम है, और आपको आज से ही अपना जिंक पूरा करना है, ठीक है। तो आपको चीजें उठा के फेंकने का जो मन है, वो जिंक की कमी के कारण ऐसा हो रहा है आपके। वाह, अभी बहुत सारे पुरुष भी बेचारे खुश हुए हैं आज, बोला अच्छा अब पता चला शारदा में तो जिंक की कमी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी पुरुष पीड़ित हैं, महिला पीड़ित जो लोग हैं,
वो आज से ही अपनी घरवाली को जिंक देना शुरू कर दें तो आप पीड़ित नहीं रहेंगे। बहुत सारे पत्नी पीड़ित लोग भी आज खुश हुए हैं, भाई ये जिंक की कमी के कारण ऐसा हो रहा था। वाह। तो उसके अलावा जो है, आपके हद से ज्यादा इमोशनल होना भी जिंक की कमी का एक लक्षण है। कुछ महिलाएं या कुछ पुरुष थोड़ा सा कोई दुख की बात उनके सामने कर दें और वो तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं, उनको अपने दुख याद आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इमोशनल ज्यादा रहना शुरू हो गए हैं, तो ये भी आपके जिंक की कमी का एक सिम्टम है, एक लक्षण है। तो कभी भी हद से ज्यादा जो इमोशनलता है, जो भावुकता है, वो भी आपके जिंक की कमी का एक लक्षण है। उसके अलावा भीड़ से डर लगना, अगर आपको भीड़ में जाने से डर लगना शुरू हो गया है, या आपको बंद कमरा करते ही, कमरा बंद करते ही भय लगने लगा है, या दम घुटने जैसी आपको शिकायत होने लगी है, और आपको ट्रेन में, बस में चढ़ने से डर लगने लगा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है। कई लोग बाजार में जाने से घबराहट महसूस होने लगती है, वहां भीड़ में है, तो भीड़ से अगर आपको डर लगना शुरू हो गया है, अकेले रहना आपको अच्छा लगने लग गया है, तो आपके शरीर में जिंक की कमी है। तो आपको जिंक अपना पूरा कर लेना चाहिए, तो भीड़ से जो डर है वो आपका निकल जाएगा। आप सोचते हो कि इसको ऊपरी पराई हो गई है, कोई पितर नाराज हो गए हैं, आप झाड़े लगवाते घूम रहे हो, तो ये सारी जो सिम्टम है, ये आपके दिमाग से संबंधित है, और दिमाग में जो सक्रियता लाने का काम करता है वो आपका जिंक करता है। उसके अलावा अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो बच्चों में अगर जिंक की कमी हो जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहला नुकसान, हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, बच्चों का जो कद है वो रुक जाएगा, और आप कहेंगे जी कमाल हो गया, पिछले 2 साल में इसकी हाइट ही नहीं बढ़ी है। तो बच्चों में जिंक की कमी से उनका कद बढ़ना रुक जाता है। दूसरा, बच्चे बार बार बीमार होने होते हैं। अगर आपके बार बार मौसम बदलते ही बच्चे हर महीने बीमार होते हैं, तो आपके बच्चों के खान पान में जिंक ऐड करने की जरूरत है, जिंक वाला खाना खिलाने की जरूरत है आपको बच्चों को। उसके अलावा बच्चों को भूख नहीं लगती है, अगर जिंक की कमी हो जाएगी, आप रोटी लेके बच्चों के पीछे घूम रहे हो और बच्चे खाने से भाग रहे हैं, इसका मतलब बच्चे में जिंक की कमी हो गई है। आप जिंक पूरा कर दो, आपसे छीन के भी खा जाएगा बच्चा। ठीक है, तो आपने सिम्टम से ही पहचान लेना है, लक्षणों से ही पहचान लेना कि आपके बच्चे में कौन से विटामिन की कमी हो गई है। उसके अलावा बच्चों को बार बार दस्त लगना, कुछ बच्चों को बार बार रोज ही दस्त लगे रहते हैं, तो ये भी जिंक की कमी का एक लक्षण है। आप सोचते हैं कि इसको जो है दांत आ रहे हैं या बचपन में बच्चों को दस्त लगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो बच्चों को दस्त लगने की समस्या बनी रहती है। उसके अलावा बच्चों का दिमागी विकास रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास हो, तो आपके बच्चों के खान पान में जिंक पूरी रखनी है। उसके अलावा महिला और पुरुषों को जो थायराइड आजकल बढ़ रहा है, थायराइड की बहुत ज्यादा लोगों को समस्या है, और पहले हम सुनते थे कि महिलाओं को ही थायराइड होता है, अब पुरुषों में भी बहुत सारे लोगों को थायराइड की समस्या है। तो ये भी जिंक की कमी के कारण ही होने वाला एक रोग है। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है, वो जिंक पूरा कर ले तो शरीर अपने आप में ही उस थायराइड समस्या को ठीक कर लेगा। उसके अलावा वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। तो बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन अगर बार बार आपको हो रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है, जिंक आपको अपना पूरा करना। उसके अलावा अस्थमा जो रोग है, आप सोचते हैं कि अस्थमा वैसे होता है, जिन लोगों में जिंक की कमी होती है वो लोगों के अस्थमा का रोग होने की संभावना ज्यादा है। अस्थमा रोग होने का कारण भी जिंक की कमी है। तो जिन लोगों के फेफड़े कमजोर है, जिन लोगों को अस्थमा है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में अगर अस्थमा हो गया है, तो आपको सबसे पहले अपना जिंक पूरा करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक बीमारी है सोराइसिस।
ये स्किन का रोग है, सोराइसिस हो जाती है और वो ठीक ही नहीं हो रही है। सोराइसिस भी जिंक की कमी से होने वाला एक रोग है। तो जैसे ही आप अपना जिंक पूरा कर लोगे, सोराइसिस अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारे लोगों के मुहासे होते रहते हैं, चेहरे पर कील मुहासे होते ही रहते हैं। उम्र हो गई है उसके बावजूद भी हर साल हर महीने आपको कील मुहासे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में जिंक की कमी है। आप बच्चों के भी अगर मुहासे निकल रहे हैं तो उस उम्र में बच्चों को आप जिंक दे दें तो उनको ये कील मुहासे निकलना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा एक रिसर्च में पाया गया है, WHO का आंकड़ा है कि भारत में 25% लोगों में जिंक की कमी है। और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, जिंक की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहाँ पर क्या है, जमीनों का दोहन हमने सबसे ज्यादा किया है। हम लोग जो है बार बार फसल उगाते हैं और जिंक ऊपर से डालते नहीं है। फसलों के माध्यम से पैदा होने वाला जो जिंक था वो हमें नहीं मिल रहा है। अभी हम बात करेंगे कि महिलाओं को कितना डेली जिंक चाहिए। 8 मिलीग्राम। कितना चाहिए? 8 मिलीग्राम आपको रोज डेली डाइट में, आप तीनों टाइम के भोजन में आपको 8 मिलीग्राम रोज आपको जिंक चाहिए। पुरुषों को कितना चाहिए? पुरुषों को 11 मिलीग्राम रोज जिंक लेना चाहिए। बच्चों को 5 मिलीग्राम रोज जिंक चाहिए, 5 मिलीग्राम। ये आपकी डाइट में जाना ही जाना चाहिए। अगर इसमें से आपकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई जिंक की, तो बहुत सारे रोग होने की आपको संभावना बन जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि रसोई में कौन सी ऐसी चीजें आप शामिल करें जिनसे आपके पूरे परिवार का जिंक पूरा हो जाए। तो उससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट लेते हैं, और रिजल्ट हमने ऐसे रिजल्ट लेंगे जो पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं और आज तक कभी रिजल्ट शेयर नहीं हुआ है। वो लोग एक बार हाथ खड़ा करो जिन लोगों ने न्यूट्रिशन से अपना कोई रिजल्ट लिया हुआ है और रिजल्ट शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, आपने बताया नहीं है अभी तक। तो अगर आपको डिजिटली हैंड रेज करना है तो आप डिजिटली कर लें, नहीं तो आप वैसे हाथ खड़ा करेंगे तो भी मैं आपको मौका दे दूंगा। तो चंद्रभान जी ने हैंड रेज किया है, चंद्रभान जी से बात करते हैं। हाँ जी सर, आप अपना रिजल्ट बताएं। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार नमस्कार जी, जी आप सभी लीड हटा लो बाबूजी, कम्युनिटी लीड के। हटा लो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सभी जी, लीड। कम्युनिटी के बहन भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। सुन रहे हैं जी? ये लीड आप फोन से भी निकाल दो, हेलो। फोन से भी निकाल दो। ये फोन से भी निकालनी है अच्छा, आपने लीड। आपने कानों से नहीं, फोन से भी निकाल दो इसको, फोन से निकाल दो लीड को। हाँ जी, सुन रहे हैं अभी? हाँ, अब बिल्कुल सही आवाज आई है, लीड से आवाज नहीं आती अब। हाँ जी, मैं नमस्कार। चंद्रभान। हाँ जी। अरे, मैं चंद्रभान शोकन हिसार से हूँ जी। वेरी गुड। और मेरी उम्र 69 ईयर हो गई है। वेरी गुड। मैंने 3 सर्विस किए हैं। 17 साल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, 1.5 साल जिला सैनिक बोर्ड कैथल, और 17 साल पीडब्ल्यूडी पब्लिक का थे तो शाम जी। वेरी गुड। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, अच्छा जी। सेक्रेटरीट के पास हिसार में। तो उसके बाद से मुझे दाहिने घुटने में बहुत दर्द रहता है। मैं 20 दिन चारपाई पर रहा था जी। तो बड़ी दिक्कत आ गई थी। आशा रानी हमारी बेटी है, हमने आशा रानी बेटी का रिजल्ट देख के प्रभावित होया मैं, और मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया जी। अच्छा जी। और मैंने अपनी आईडी लगाई थी, और मैंने एकदम। क्या क्या फायदा, क्या क्या हुआ, आप ये बताओ बाबूजी। तो उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन से अपनी शुगर ठीक कर ली बिल्कुल। शुगर मेरी 400 रहती थी, और गठिया बात था मेरे को 80% है। ऐसे हाथ नहीं मुड़ते थे मेरे। अभी अच्छा देखो जी। ठीक बिल्कुल भी। गठिया मैंने ठीक किया जी। लेकिन घुटने की तो चोट की दर्द है जी, ये इसमें कम आराम है मेरे को। और अभी भी मैं कंटिन्यू सेशन में आ रहा हूँ जी, और न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैंने ए फ्रेश, शेक, मल्टीविटामिन, एलो प्लस, ऑक्वर डिफरेंस, फाइबर है हाँ जी, और हाँ जी। नाइट पर इस्तेमाल किए जी। अभी भी कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे तो काफी आपने राहत है बाबूजी, जी, मैं बड़ा खुश हूँ जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत न्यूट्रिशन, धन्यवाद कम्युनिटी का जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बाबूजी आपने अपनी शुगर ठीक कर ली और आपने जो है गठिया अपना ठीक कर लिया गठिया जी। ठीक कर लिया 68 साल की उम्र में। तो हाँ ये जी। बहुत ही जो है आपने अल्टीमेट रिजल्ट लिया है। और आपने जो चोट लगी थी आपको, चोट का संबंध जो है न्यूट्रिशन से नहीं होता है बाबूजी। अच्छा जी। चोट का संबंध तो आपकी चोट से ही है, न्यूट्रिशन के कारण अगर कोई दिक्कत है तो वो ठीक हो सकती है। नहीं जी, जैसे अभी इसको मैं खाना पीने में बहुत बहुत तब्दीली की है। मैं बहुत पहले ज्यादा घी दूध लेता था, तो उसके अभी मैंने वो कम कर दिया जी। न्यूट्रिशन ज्यादा लेता हूँ मैं। वेरी और गुड, खाने में बाजरा रोटी खाता हूँ, रोटी। वेरी गुड। तो और बहुत एक बहुत टाइम खाता हूँ शुभकामनाएं जी सब्जी बाबूजी, का आपको दोपहर को। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत सलाद बधाई खाता हूँ बाबूजी जी आपको। काफी मात्रा में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट है बाबूजी, बहुत अल्टीमेट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंटी जी से बात करते हैं अभी। बंटी कश्यप जी, आप बताओ आपके क्या क्या रिजल्ट आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम बंटी कश्यप, हरियाणा कैथल से। और न्यूट्रिशन यूज करने से पहले मेरे शरीर में जैसे गैस की प्रॉब्लम, पेट में कब्ज रहना और एनर्जी लेवल डाउन रहता था। आदतें पता नहीं था क्या खाना है क्या पीना है, चाय 10-10 कप हो जाती थी। और जैसे न्यूट्रिशन यूज किया, 3 महीने में मेरा 15 किलो वजन कम हुआ और जो पेट में प्रॉब्लम थी वो 4-5 दिन में सोल्ड आउट हो गई। वेरी गुड। और वजन भी कुछ कम किया आपने? 3 महीने में 15 किलो वजन कम किया सर। वाह, बहुत ही अल्टीमेट, 3 महीने में 15 किलो वजन कम किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बंटी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक और यू। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। अभी हम लोग बातचीत करेंगे सुमन जी से। सुमन सेलवाल जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं हिसार से ही हूँ। मैं वेरी अभी गुड, न्यूट्रिशन हूँ और मेरा ये 1 वीक में 1.5 kg वजन कम किया मैंने। वेरी गुड, वेरी और गुड। दवाई 7 दिनों में 1.5 किलो वजन कम किया। और क्या क्या फायदा हुआ सुमन जी आपको? जी मेरे को ये पीरियड्स प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई है सर। वाह, वो वेरी मैं गुड, 1 महीने से वोमेन चॉइस ले रही थी, वो ओके। ठीक है। अभी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है सर। वो शाम को पूछना आप सुमन जी। ओके सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुमन जी ने अपना रिजल्ट बताया कि उनको जो है पीरियड में प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने ठीक कर ली है। उसके अलावा जो है 7 दिन में 1.5 किलो वजन कम कर लिया है, अपनी आदतों में बदलाव किया है। और रितु जी ने हैंड रेज किया है, तो रितु जी से बात करते हैं। हाँ जी रितु जी, आप बताएं जय आपने क्या क्या रिजल्ट लिया है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा सर जी। जी। बहुत बढ़िया जी, आप बताओ आपने क्या रिजल्ट लिया। सर मैंने यहाँ से रिजल्ट जो मैं जितना कहूँ उतना बहुत ही कम है। मैं कभी हंसती नहीं थी और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। हमेशा मैं चारपाई पे लेटी रहती थी, कभी मुझे फीवर नहीं जाता था और नहीं कभी मेरे सर से दर्द जाता था। और सर ये भी पता था कि सुबह सुबह चाय नहीं पीते, पर सर पता नहीं 10 कप हो या 5 कप हो तो लेनी ही पड़ती थी सुबह से शाम। और सर इतनी अच्छी आदत हो गई है आपके सेशन में आके कि अब तक मैंने चाय नहीं पी है, बिल्कुल मैं पूरे दिन 1 कप चाय नहीं पीती। हमेशा खुश रहती हूँ। बार बार धन्यवाद देती हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़े हो, जो भी मेरा काम करता है या मैं किसी का करती हूँ सबसे थैंक यू बोलती हूँ। ये जितनी गुड हैबिट आपने दी है। और न्यूट्रिशन से सर, ये जो मेरा हाथ था ये मैं यहाँ पे टच नहीं कर सकती थी इसे कभी भी, ये यहाँ तक ही रहता था सर। और अब इसे मैं बार बार एक्सरसाइज कर अच्छा, सकती हूँ और इसे टच कर सकती हूँ। और पैरों में मेरे वाह, स्वेलिंग थी, गांठें थी सर, और उसकी वजह से मुझे चलने में दिक्कत थी और अब वे मेरी गांठें भी नहीं रही है बिल्कुल जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है रितु जी आपका। रितु जी कहाँ से आप हैं? सर मैं पालवल से हूँ जी।
आप पलवल से है, वेरी गुड। ये लिंक किसने दिया है रितु जी आपको? सर मेरे को ये ज्योति मैम ने दिया था जी। वेरी गुड, और वेरी मैं गुड। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ सर आपका, कि हमेशा आप खुश रहें और जितने को भी हम हेल्प करें सब खुश रहें जी सर। आप जो इतनी अच्छी आदतें हमें बताते हो, पता तो सबको था लेकिन करने में दिक्कत थी, लेकिन जब आप रोज से हमें कराते हो तो वो फिर हमारी रेगुलर रूटीन में जो आती है सर, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेरी गुड। रितु जी, कितने दिन से आप न्यूट्रिशन के साथ हैं? सर मैं न्यूट्रिशन के साथ तो 2 महीने से हूँ जी, लेकिन क्लब मैंने अभी ज्वाइन करा था, क्लास में अभी ले रही थी जी सर। न्यूट्रिशन में 2 महीने से ले रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईश्वर जी, सबसे पहले तो रितु जी के नाम के पीछे ज्योति जी का नाम लिख दो। और इतना अल्टीमेट आपका रिजल्ट आया है। रितु जी, आपने वजन कितना कम कर लिया है? सर मेरा वजन 4 किलो कम हो गया, और सर मेरे हाथ में जो क्या नाम प्रॉब्लम लिखना है थी ना, सर? ज्योति मेहता। ओके। मैं इसमें सर 13,000 रुपए लगा चुकी थी छत से गिरने के बाद, पर ये मेरा यहाँ टच नहीं होता था, सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से, मल्टीविटामिन और फार्मूला 1 शेक वगैरह और एफ्रेक्स से। और सर मेरा अल्टीमेट रिजल्ट है, इसके लिए मैं गॉड का और आप न्यूट्रिशन कहाँ सबका से लेते बहुत हैं बहुत सर? धन्यवाद। भैया साहब न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे कोई हैं? बात नहीं, शाम को बात करेंगे रितु जी से, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, तो आपकी यहाँ से ही ऑर्डर किया है मैंने, कार्ड बनवा लिया है मैम से। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो कार्ड बना के जो है हाँ आप जी। न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपको असली न्यूट्रिशन मिलता है। हाँ जी, और दूसरा जो है ज्योति मैम से कार्ड बनवा लिया जी मैंने, ज्योति मैम से ऑर्डर भी ले लिया और आ भी गया और ले भी रही हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रितु जी, आपने सबसे अच्छी बात बोली कि आपको खुश रहने की ही आदत नहीं थी, दुखी रहने की ही आदत थी। जी सर, मैं तो सर आप हमेशा अपनी पॉकेट में, सर मैं आप कोई भी ये नहीं जानेगा सर, मैं अपनी पॉकेट में हमेशा से साथ में वो रख के वो क्या बोलते हैं उसको, जो खाने वाली दवाइयां होती हैं जिससे डेथ हो जाती है, वो मैं हमेशा जो गेहूं में लगाते वो रख के रखती थी, कि कभी मुझे ये रहता था कि कभी मुझे लकवा हो गया तो मैं उसी टाइम ये गोलियां दवाई खा के अपने आप को खत्म कर लूं, क्योंकि मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती। सल्फास की और गोली सर होती है वो तो। जब से मैंने, हाँ जी, वो हमेशा मैं पास रखती थी सर, कि कभी मुझे इसकी जरूरत पड़े तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। और सर आज आपकी दया से, इस न्यूट्रिशन की वजह से मैं बहुत, और सर मैं ये मानती हूँ और शपथ भी लेती हूँ कि मैं जितना भला होगा सबका भला ही करूंगी, मैं भी सबको इससे जोड़ना चाहूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो रितु जी, ऐसी कौन नहीं सी आपको दिक्कत थी कि आप सल्फास की दवाई ही साथ रखते थे? सर, मैं कभी भी, मेरे सर से दर्द नहीं जाता था, और मेरे पैरों में इतनी मोटी मोटी गांठें थी, नसों में ब्लड में यहाँ से मैं नस वगैरह कटवाती थी 6 महीने में, और जब ब्लड निकलवाती थी जी, एक एक दो दो कप ब्लड निकलता था एक एक पैर से जी, उसके बाद में चलती थी, फिर मुझे वीकनेस आ जाती थी, कभी मेरा सर का दर्द नहीं जाता था जी। और हमेशा मुझे फीवर रहता था, मुझे कभी सूर्य देखने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था हमेशा अंधेरे में रहो लाइट बंद करके, और कोई मुझसे बात ना करे। वाह रितु जी, बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है और आज पहली बार आपका रिजल्ट लिया है। तो बहुत ही परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। और ये खुश रहने के ही परिणाम है। जो लोग दुखी रहते हैं, वो पीड़ित रहते हैं, आज से आपने रितु जी से प्रेरणा लेनी है कि आप हाँ जी हमेशा खुश रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सर, जो हमारे परिवार में बहुत कुछ बुरा हुआ है, उसकी वजह से मैं टेंशन में रहती थी। जब से मैंने आपकी क्लास ली है तो मैंने खुश रहना सीख लिया है, और कहा है कि जो कुछ होता है ना आप सिखाते हो परमात्मा की मर्जी से होता है। वो मैंने माना है कि मेरे पापा को बोन कैंसर था, सर्जरी हुई है, मेरी माँ बीमार रहती है, और मेरे भैया हैं जो अभी वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, तो मेरा एक ही भाई है। इस वजह से मैं हमेशा माइग्रेन में रहती थी सर। जब से मैंने आपकी क्लासें ली हैं सर, मुझे एक नया जीवन मिला है, और मैं चाहूंगी कि ये सबको मिले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो रितु जी, आप सुबह से रात तक, बिल्कुल। कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वही लेके आते हैं यहाँ भी। हाँ जी सर, और सर मैं ये जो गाना है, भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे मेरा नाम हो रहा है, मैं इसे हमेशा 100 बार से ज्यादा सुनना चाहती हूँ, पूरे दिन इसी को चला के रखती हूँ वेरी गुड, जब वेरी से गुड, मैंने आपकी बहुत क्लासें ली। बहुत सर बढ़िया बहुत रितु बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से भी हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी परिस्थितियां
परमात्मा जल्दी से जल्दी ठीक करे और आप और ज्यादा परमात्मा को धन्यवाद दें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रितु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। तो आज हमने जो है कुछ नए रिजल्ट लिए हैं जिनके रिजल्ट आज तक कभी भी सेशन में शेयर नहीं किए गए थे। तो हमारे सेशन की वजह से अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी हम बात करेंगे कि जिंक की पूर्ति कैसे करें। अभी तक तो हमने जाना कि जिंक की कमी से कौन से रोग, कौन सी दिक्कतें आपको हो सकती है। अभी हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें आप प्रयोग करें, कौन सी ऐसी चीजें खाएं। क्या आप भी तक बीच में से आवाज कैसे आने लगी है? ढाका साहब, आपने कुछ चलाया है क्या? ये है गूगल बिजनेस। एक कमेंट कर। तो आपने आज जानना है कि कौन सी ऐसी चीजें खानी है जिनसे जिंक पूरा हो। मम्मी नहीं पता, तेरा पापा नहीं पता, तेरा गाय मम्मी दिल्ली गई क्या जाने। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, जिंक पूरा करने के लिए सबसे पहले मल्टीविटामिन लेनी है। मल्टीविटामिन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको जिंक मिल जाती है। उसके अलावा आपने शेक पीना है। शेक के अंदर जो है जिंक भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। बच्चों के लिए डाइनो शेक है जो आप खुद भी 1 चम्मच ले सकते हैं और जिंक की मात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं या वैसे आपको लगता है कि आपके अंदर जिंक की कमी है तो आज से ही आप मल्टीविटामिन लेना शुरू कर सकते हैं। आप शेक पिए, आप डाइनो शेक की 1 चम्मच ऐड करके ले लें। और घर में अगर आपके बच्चे हैं तो डाइनो शेक जरूर प्रयोग करें, आपके जीवन में जिंक की कमी कभी भी आपके शरीर में नहीं होगी। उसके अलावा अगर मैं घरेलू खान पान की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिंक की मात्रा लहसुन में होती है। किस चीज में होती है? लहसुन में। बहुत सारे लोग लहसुन नहीं खाते हैं। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके शरीर में जिंक की 100% कमी हो जाएगी अगर आप लहसुन नहीं खाएंगे तो लहसुन को कैसे बढ़ाना है? एक तो सब्जियों में आप डबल डालना शुरू कर दो, उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सब्जियों में डालो, आप कच्चा वैसे चबा के सुबह खा सकते हो और शाम को सोने से पहले आप पानी के साथ 1 लहसुन की कली खा सकते हो। इससे बहुत तेजी से आपका जो है जिंक की मात्रा पूरी हो जाएगी। उसके अलावा मूंगफली में जिंक की मात्रा होती है। तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में अगर आप मूंगफली खाएंगे तो आपका जो है जिंक पूरा हो जाएगा। उसके अलावा बादाम में जिंक होता है, काजू के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। उसके अलावा तरबूज का भी सीजन आएगा तो तरबूज के बीजों में जिंक होता है। हम क्या करते हैं, जब तरबूज खाते हैं तो बीजों को फेंक देते हैं और सिर्फ गूदे को खाते हैं। इस मौसम में अब की बार जब भी तरबूज आएगा तो बीज फेंकने नहीं है, ठीक है, बीज को साथ में खाना है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बहुत पावरफुल मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में तरबूज के बीजों के अंदर जिंक की मात्रा है, ठीक है। तो आपको तरबूज समेत बीज खाने हैं। उसके अलावा खरबूजे के बीजों में भी जिंक पाया जाता है। तो खरबूजे के बीज है उनको भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है और आपका जिंक पूरा हो जाएगा। उसके अलावा तिल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। तिल को आप जो है गुड़ के साथ खाना शुरू कर दें। आपने खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को मीठा खाने की आदत है तो वो लोग क्या करें, थोड़ा सा तिल ले लें और थोड़ा सा गुड़ जो है वो खाना खाने के बाद अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में जिंक की पूर्ति हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। उसके अलावा कद्दू के बीज के अंदर और कद्दू की सब्जी में जिंक पाया जाता है। कद्दू जरूर खाना है भाई, ये हिमाचल वाले कद्दू बहुत खाते हैं इसीलिए इनमें जिंक की कमी नहीं होती। ये कद्दू का खट्टा, कद्दू का मीठा, पता नहीं क्या क्या कद्दू का बनाते रहते हैं। तो हिमाचल वालों को ज्ञान हमारे से ज्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हिमाचल वालों से सीखना है और कद्दू ज्यादा खाना है आपने। तो कद्दू की सब्जी बना के खानी है और कद्दू का रायता बना सकते हैं आप, कद्दू को उबाल के खा सकते हैं। कद्दू में बहुत सारा मात्रा में जिंक मिलता है। तो आपको कद्दू का मीठा खाना है तो फिर हमें चलना पड़ेगा हिमाचल में। शारदा जी ये बनाते हैं शादियों में कद्दू का मीठा,
तो अब की बार जो भी शादी होगी हिमाचल में, सारे फैमिली मेंबर चलेंगे हम लोग, तो वहां जिंक की मात्रा पूरी करके आएंगे। उसके अलावा जो है, आप अंडा को से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अंडे के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है। तो बच्चों को अगर आप खिलाना चाहें, आप खुद खाना चाहें, तो जिंक जो है अंडे के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिल जाती है। उसके अलावा काले चने की सब्जी बना के खा सकते हैं। जो काला चना है उसको तरीदार सब्जी बना के खा लें, उसके अंदर भी आपको जिंक मिल जाता है। लेकिन चना आपको हमेशा दोपहर को खाना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। रात को चने की सब्जी कभी नहीं बनानी है, ना खानी है। आप सुबह चने की सब्जी बना के खा सकते हैं, आप दोपहर तक चने की सब्जी बनाकर खाएंगे तो उसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मशरूम के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है, तो मशरूम की सब्जी अगर आप बना के खाएंगे तो पूरे परिवार का जिंक आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा खजूर में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक पाया जाता है, तो खजूर आप खा सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को खाना है जिन लोगों ने वजन कम नहीं करना है। जो लोग वजन कम करने के सेशन में हैं, उनको खजूर कम खाना है, या आप खाना खाने के बाद 1 या 2 खजूर खा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना है, जो लोग वजन कम कर रहे हैं। उसके अलावा आप छुहारा खा सकते हैं। छुहारे के अंदर भी बहुत ही जबरदस्त मात्रा में आपको जिंक मिलता है। बच्चों को आप छुहारे जरूर खिलाएं। उसके अलावा जामुन की गुठली में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जामुन की गुठली में और जामुन के अंदर भी। तो क्या करें, जामुन जो है आप सीजन में खा लें, और जामुन की जो बची हुई गुठलियां हैं उनको धो के सुखा लें और उनका पाउडर बना के आप खा सकते हैं पूरी साल भर। तो इससे आपका जो है जिंक पूरा हो जाता है। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं जिंक को पूरा करने के लिए। तो आज के सेशन में हमने जाना कि एक छोटा सा मिनरल जिंक आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कितनी बड़ी दुविधा में आपको डाल सकता है, कितना चिड़चिड़ा आपको बना सकता है, कितना जो है इम्यूनिटी को आपको कमजोर कर सकता है। एक छोटा सा मिनरल है जिंक। तो जिंक की मात्रा हमारे शरीर में चाहिए तो बहुत थोड़ी, लेकिन अनिवार्य तौर पर बहुत जरूरी है आपके शरीर में जिंक पूरा होना। तो आज से आपने अपने खान पान में बदलाव करना है, और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप जो है अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बना लोगे, और आज से ही अपने खान पान में बदलाव करके आप जिंक की मात्रा पूरी कर लेंगे। और जिन माताओं बहनों को कंसीव करने में दिक्कत है, उनको जिंक की मात्रा पूरी करनी है, और आप ऐसा भोजन जरूर लें जिससे जिंक की पूर्ति हो जाए। जिन लोगों में सिम्टम ज्यादा है, अगर आप सोचेंगे खाने से मैं जिंक पूरा कर लूंगा, तो आपको बरसों लग जाएंगे। आपको सबसे पहले मल्टीविटामिन प्रयोग करना है, ताकि आपका 3 महीने में जिंक का लेवल पूरा हो जाए। और जिनको भी लगता है आज के सिम्टम के हिसाब से आप में जिंक की कमी है, उन लोगों को मल्टीविटामिन जरूर लेनी है, ताकि आपका जिंक का लेवल पूरा हो जाए। तो अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का, और आज बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो सवाल का हमारा सेशन होता है शाम को। शाम को हम लोग इसी समय दोबारा फिर मुलाकात करेंगे, शाम को 6:50 पे, यानी कि 7 बजे। और आपके जो भी दिमाग में सवाल चल रहे हैं, उन सब का हम लोग जवाब देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको सुबह से शाम तक जितनी चीजें भी आप प्रयोग करें, उन सब चीजों के लिए आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है, और शिकायतों से मुक्त होना है। किसी भी तरह की शिकायत आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए। किसी बीमारी की शिकायत नहीं रहनी चाहिए, किसी के मरने की, किसी की जीने की, किसी के बुरे व्यवहार की, कोई शिकायत आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। परमात्मा जो करता है उसको सहजता से स्वीकार करना है, और आपको सहज योगी बनना है। एक सहज योगी शब्द है। सहज योगी का मतलब होता है कि परमात्मा जो कर रहा है बस उसी में आप शामिल हो जाएं। जो परमात्मा कर रहा है उसकी मर्जी। आपने हमेशा परमात्मा का धन्यवाद देना है, और आप पाएंगे कि आपकी बीमारियां, आपके मनोरोग, आपकी मनोदशा बहुत तेजी से बदलाव आएगी। और परमात्मा को धन्यवाद देने से आपकी सारी की सारी जिंदगी में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आज से आप सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देंगे, आप किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं
ईश्वर जी के पास, क्योंकि परमात्मा की बात हो रही है तो ईश्वर के पास जाना पड़ेगा हमें। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, अल्टीमेट जानकारी दी आपने जिंक के बारे में। और जिंक के बारे में बहुत से लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देते हैं। अभी दैया साहब ने बताया भी कितनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप में सिर्फ जिंक की कमी हो जाए। कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ लोग और जिंक वाली चीजें नहीं खाते हैं। एक्चुअली जो भी लहसुन प्याज नहीं खाते उन सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग पाप के डर से नहीं खाते ना, भी लहसुन खाने से पाप लगेगा, अरे लोग लोगों के पैसे खा जाते हैं, लोग लोगों के बच्चे खा जाते हैं, उनको पाप नहीं लगता, तो लहसुन खाने से थोड़ी ना पाप लगेगा। हाँ, कुछ साइंटिफिक रीजन है, कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग बात है। जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया किसी रीजन की वजह से, वो एक अलग बात है। बाकी पाप का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कुछ जैसे धर्मों के अंदर ऐसा है जहां पे उनको जो है भोजन कम करना होता है, ज्यादा एनर्जी वाला भोजन नहीं करना, वो लोग लहसुन प्याज कम खाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप में डेफिशिएंसी है तो आपको खाना, फिर आपको वो खाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं तो डॉक्टर इनडायरेक्ट खिलाएंगे, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि देखो बहुत से लोग नशा नहीं करते, लेकिन जितनी भी एलोपैथिक दवाई है वो सब नशा है, वो सब नशा है। तो ये आपने देखना है भी आपकी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग खाइए, भी ये मेरे को चाहिए और ये मेरे को नहीं चाहिए। न कि पुण्य पाप के चक्कर में पड़ के भाई हम ऐसा नहीं करें, नहीं, हम सारा दिन पुण्य करते हैं, सारा दिन पाप होते हैं, इसमें हमारा बस नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जो फिक्स है, जैसे हम चलते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आके मरेंगे ही मरेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम झाड़ू लगा लगा के नहीं चल सकते। जब कुछ झाड़ू लगाने से मरेंगे फिर, तो कुछ चीजें हमारे बस की नहीं है, वो नेचुरल है। तो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां से आप अपना जिंक पूरा कर सकते हैं उन चीजों का प्रयोग करें, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे और फिर मेडिसिन के रूप में हम उसको खाएंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आपने करना है। मैं पर्सनली किसी को कोई नहीं कहना चाहता भाई आपको ये करना है, वो आपकी पर्सनल मर्जी। हमारा काम है सुझाव देने का। अच्छा लगे तो रख लीजिए, अच्छा ना लगे तो हमें 100 रुपए गूगल पे करके हमारा वापस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं वो आपने शाम को पूछ लेना है। अभी टाइम हो गया है विराम ले